हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओम एजुकेशन क्लासेस। आज के क्लास में आप लोग वैसे प्रश्न को देखेंगे, वैसे प्रश्न को सीखेंगे जो कि इस बार अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। हर एक चैप्टर को देखा गया है, हर एक चैप्टर में किस तरह के प्रश्न आते हैं, किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इस पर भी गौर किया गया है। तो पहला प्रश्न और पहला चैप्टर पहला 12th में क्या है? तो संबंध और फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। इसके नन ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं है, नन ऑब्जेक्टिव प्रश्न है क्लास 12th का। तो पहला प्रश्न क्या है? यदि एफ, इसको पढ़ना कैसे है? यदि एफ सच दैट टेंड टू आर fx इक्वल टू 3x+2 द्वारा परिभाषित है। यह जो है इसके द्वारा यह परिभाषित है। तो कहता है कि fx का मान ज्ञात करें, fx का मान ज्ञात करें। तो आसान सा सवाल है। ऐसे सवाल को आप कैसे बनाइएगा? तो निकालना क्या है? fx और fx पर fx है, fx का वैल्यू हमको ज्ञात करना है। तो x के वैल्यू की जगह क्या लिखा हुआ है? 3x+2, 3x+2। तो f के लिए क्या देना है? 3, डायरेक्ट सोल्व करते हैं तो 3, और x का जो मान है, x का मान क्या आएगा? पूरा आएगा। तो x के लिए क्या आएगा? तो 3x+2 x के लिए आया। x जहां है वहां क्या लिखना है? 3x+2। इसके बाद क्या आता है? +2, +2 है, यानी fx यही है। तो fx आ गया यहां पर। इसको हल कर देते हैं। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 9x + 3 को 2 से 6 + 2 क्या है? 9x। इसको दोनों को ऐड कर दीजिए, 8। सवाल बन जाता है। छोटा सा सवाल है और आसान से ऐसे सवाल को आप हल कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है fx इक्वल टू x+7 और gx इक्वल टू x-7। r एलिमेंट है, x जो है r का एलिमेंट है। तो f क्या है? f(7) का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन का पैटर्न ऐसा है, लेकिन बनाना इसको एकदम आसान है। तो क्या होगा? निकालना क्या है? f का निकालना है और x इसके बराबर होता है f gx x। इस तरह का पैटर्न अगर लिखा रहे, इसका वैल्यू क्या होता है? f gx x। तो gx का वैल्यू कितना है? बैठाना है इसको, gx। तो gx के लिए क्या लिखना है? x-7 और x। अब आता क्या है? fx के लिए x का काम कर रहा है x-7। x-7 किसका काम कर रहा है? fx में x का काम कर रहा है। तो इसकी जगह क्या रखना है? यह x नहीं होता है, तो इसके लिए क्या लिखना है? इसको आगे बढ़ाते हैं। क्या आ जाएगा? x की जगह क्या लिखना है? x-7 लिखना है। क्या आ जाएगा? x-7 और +7 है तो +7, और 7 से 7 कैंसिल हो गया। क्या आया? x। अब कहता है किसका मान निकालना है? इस टर्म का। क्या लिखेंगे? f(x) और x की जगह अगर 7 है तो 7, जो अंक है उस अंक को यहाँ पुट कर देना है, 7। अब x आता है, x के लिए क्या लिखना है? 7 लिख देना है। यानी क्या होगा? इसका वैल्यू क्या होगा? 7 होता है। यदि f such that r tend to r, fx इक्वल टू 3x-4 द्वारा प्रदत्त है।
तो फलन का व्युत्क्रमणीय हो तो एफ इनवर्स बताएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको इस बार परीक्षा देना है, इस प्रश्न पर गौर करेंगे, आने का अधिक से अधिक संभावना है, इसलिए इसको गौर से समझें। तो ऐसे प्रश्न को अगर इनवर्स निकालना है और कहता है व्युत्क्रमणीय है, यह व्युत्क्रमणीय है, इसलिए इसको क्या मान लेते हैं, इसको मानेंगे कि एफ एक्स को वाई मान लेना है। एफ एक्स को क्या मानना है, तो वाई मानना है। जब एफ एक्स को वाई लेते हैं क्या आ जाएगा फलन, y इजकल टू 3x माइनस 4। इस तरह के फलन आने के बाद x का मान निकालना है। x का वैल्यू क्या आता है, इसको निकालना है। x का वैल्यू निकालने के लिए क्या लिखेंगे, 3x इजकल टू क्या आएगा, y प्लस 4। 4 चला गया इस बार में, y प्लस 4, x तक हमको आना है। x इजकल टू क्या आएगा, y प्लस 4/3। ये y है तो y फलन है, अर्थात यह इनवर्स y का वैल्यू आया। किसका वैल्यू आया, y का वैल्यू आता है। ये किसका चाहिए, तो x का वैल्यू चाहिए। किसका चाहिए, fx का इनवर्स चाहिए। fx का इनवर्स में क्या लिखना है, f इनवर्स x। y था तो y फलन, तो x है तो जहां पर x है वहां क्या लिखना है, y की जगह x को पुट कर देना है। y की जगह x को पुट कर देना है, क्या आ जाएगा, x प्लस 4/3। यही आ जाता है किसका वैल्यू, f इनवर्स x का। f इनवर्स x का वैल्यू यही आता है। अगला चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है। इस चैप्टर से आपको प्रश्न अवश्य रहते हैं, यह 100% का है। इस चैप्टर से प्रश्न रहता ही है और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। और इसमें कितने प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, आप 3-4 प्रश्न को देखेंगे। यही 3-4 प्रश्न में इसी के आधार पर, इसी के पैटर्न पर प्रश्न आता है। तो पहला प्रश्न क्या है, कहता है मुख्य मान निकालना है और दूसरा x का मान निकालना है। इसका मान निकालना है और दूसरा प्रश्न क्या है, x का मान निकालना है। और प्रश्न ऐसे हैं, आप वीडियो में बने रहें। पहला क्या है, तो tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स 1 को लिख सकते हैं tan इनवर्स, और 1 में 1 का मान होता है tan π/4। tan π/4 का मान क्या होता है, तो 1 होता है। तो 1 के लिए क्या लिखना है, tan π/4 प्लस, तो प्लस देना है। अब cos माइनस एक्स है, तो cos माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स cos पाई माइनस 1/2। 1/2 किसका वैल्यू होता है cos में, तो 60 का होता है। 60 का अर्थात π/3 का होता है, क्योंकि क्या होता है कि cos इनवर्स थीटा इजकल टू होता है cos पाई माइनस थीटा। cos इनवर्स थीटा इजकल टू इतना होता है। इसके लिए हम इतना लिखेंगे। इसको आगे हल करते हैं, ये क्या हो जाता है, तो π/4 होता है। क्यों होता है, इसका सूत्र आप लोग जानते हैं, क्या होता है, tan इनवर्स tan थीटा इजकल टू क्या होता है, थीटा होता है। थीटा का काम कर रहा है π/4, क्या आ जाएगा इससे, π/4। इसी तरह से cos इनवर्स इजकल टू थीटा, tan इनवर्स इजकल टू थीटा, और cos इनवर्स थीटा। थीटा का काम कर रहा है क्या, तो पाई माइनस π/3, क्या जाएगा, पाई माइनस π/3 आएगा। ये सभी को हल कर देते हैं, क्या आएगा, इसका एलसीएम 12 आएगा। इसको मल्टीप्लाई से करेंगे, 3 पाई माइनस 12 पाई और माइनस
यहाँ प्लस है तो प्लस आएगा, क्या आएगा 4 पाई। अब 4 3 7, 7 को माइनस करते हैं, क्या आएगा 5 पाई बाय 12। इस प्रश्न का यह होता है सॉल्यूशन। अगला आते हैं 2 नंबर का। क्या करना है, ऐसे प्रश्न का अगर x का वैल्यू निकालना है तो जिस पैटर्न में x रहता है इस पैटर्न को इधर रखते हैं और कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरफ कर देते हैं। क्या जाता है cos x, और इसको इधर करने के बाद क्या आएगा पाई बाई 2 माइनस इधर होता है तो साइन इनवर्स 1/3, साइन इनवर्स 1/3। अब इसको इस पार करते हैं, क्या आएगा इधर x बचेगा, cos पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1/3, क्योंकि क्या होता है इसका वैल्यू होता है cos पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा का काम कर रहा है साइन इनवर्स पाई बाई 3, साइन इनवर्स पाई बाई 3, क्या आएगा x, यह बदल करके क्या हो जाता है तो साइन, और यहाँ क्या करता है थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स, तो साइन और क्या थीटा का काम साइन इनवर्स पाई बाई 3, और साइन साइन इनवर्स क्या होता है तो साइन साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू होता है थीटा, और थीटा का काम 1/3। इस तरह से इसको हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तीन नंबर और 4 नंबर, यह 3 और 4 नंबर को प्रूव करना है। प्रूव है क्या है tan इनवर्स रूट x इक्वल टू, प्रूव क्या करना है 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स। और दूसरा क्या करना है 4 नंबर में कि 2 tan इनवर्स 1/2, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। इस दोनों को ऐड करने के बाद क्या होना चाहिए tan इनवर्स 31/17, 31/17 होना चाहिए। इसको प्रूफ करना है और इसको भी प्रूफ करना है। यह आसान से दोनों प्रूफ होता है। ऐसे ही आपको प्रश्न आया जा बोर्ड में पूछा जाएगा। आप देखते हैं कि कैसे इसको प्रूफ करता है, इस प्रश्न को और इसके आगे के प्रश्न को। तो इसको क्या करना है, यह है RHS, यह LHS। चाहे आप इधर से चलिए चाहे इधर से चलिए, किसी पक्ष से चल सकते हैं। तो जो पक्ष बड़ा रहे, जो पक्ष बड़ा रहता है उस ओर से चलने के बाद सवाल आसानी से सोल्व होता है। इसलिए बड़े पक्ष की तरफ से चलते हैं। बड़ा पक्ष क्या है RHS। RHS में क्या दिया हुआ है 1/2 cos इनवर्स x, और x जहां है x के लिए क्या पुट कर देना है, x के लिए पुट करना है tan स्क्वायर थीटा। x यहां है उसके लिए क्या मान रखना है tan स्क्वायर थीटा। तो 1 देना है, और tan के लिए क्या लिखना है tan इनवर्स tan स्क्वायर, क्या है tan स्क्वायर थीटा, और नीचे भी क्या देना है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब सूत्र से होता है, क्या सूत्र से होता है कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसके बराबर क्या होता है, इसके बराबर होता है tan, क्या होता है इसके बराबर cos इनवर्स 2 थीटा। इसका वैल्यू क्या होता है, इसको कहते हैं cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का यह सूत्र होता है। इस पोर्शन के लिए अब क्या रखेंगे cos 2 थीटा। प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं 1/2 cos इनवर्स, और इस प्रोसेस के लिए क्या रखना है cos 2 थीटा, cos 2 थीटा।
अब कॉस कॉस क्या आएगा, कॉस और कॉस इनवर्स थीटा इजकल टू होता है थीटा, क्या होता है, थीटा इजकल टू थीटा। क्या आ जाएगा यहां पर, थीटा क्या हो जाएगा 1/2 और थीटा का काम कर रहा है 2 थीटा और 2 से 2 कट गया, क्या आया, आरएचएस का वैल्यू आता है थीटा। माने क्या है, f इजकल टू tan स्क्वायर थीटा। अब थीटा का वैल्यू क्या होगा, थीटा का वैल्यू निकालना है, थीटा का वैल्यू निकालना है, इसको पहले इधर करेंगे, क्या आ जाएगा रूट x इजकल टू tan थीटा, या फिर tan थीटा इजकल टू क्या आएगा, tan इनवर्स रूट x। तो एलएचएस से चलते हैं, आरएचएस से चलते हैं, क्या आता है थीटा, और थीटा का वैल्यू को फिर निकालते हैं एलएचएस में, क्या आता है tan इनवर्स रूट x। अर्थात क्या हुआ, आर एच एस इजकल टू क्या हो गया एल एच एलएचएस। दोनों भाग प्रूव होता है। अब इस भाग पे आते हैं, इस भाग में सूत्र होता है आएगा, होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई। लेकिन यहां पर क्या है 2 है, tan रहता तो डायरेक्ट इसका सूत्र को इसमें बैठा देते, लेकिन यहां क्या है 2 tan इनवर्स x है। तो 2 tan इनवर्स का क्या सूत्र होता है, तो 2 tan इनवर्स का सूत्र होता है 2 tan इनवर्स x का सूत्र होता है 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको x का काम क्या कर रहा है 1/2, इसके लिए क्या लिखना है, तो लिखेंगे tan, तो tan इनवर्स आएगा, तो tan इनवर्स अब क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 1/2। x का काम क्या कर रहा है 1/2 कर रहा है, x के लिए 1/2 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1/2 पर का स्क्वायर प्लस इसको कर देना है। अब इसको सोल्व करते हैं तो 1 से 1 कैंसिल हो जाता है, tan इनवर्स क्या होगा तो 1 आएगा ऊपर और नीचे क्या आएगा 4 आएगा, 4 माइनस 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। इसको हल करते हैं, क्या आएगा tan इनवर्स 4/4 में जाएगा 1, क्या आएगा 3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब यह फॉर्म इस फॉर्म पर आ जाता है, x का काम कर रहा है 4/3 और y का काम कर रहा है 1/7। अब इस प्रोसेस को आगे बढ़ा देते हैं, क्या आएगा tan इनवर्स क्या होता है, यहाँ tan इनवर्स होता है tan इनवर्स x के लिए 4/3 और y के लिए 1/7। बढ़ाते हैं, क्या आएगा 1 माइनस 4/3 और 1/7। इसको हल कर देते हैं, क्या आएगा, इसका एलसीएम निकालेंगे 21 28 और यहाँ क्या आएगा प्लस 3, उसका आएगा 3 और नीचे क्या आएगा इसको भी लिखेंगे, क्या आएगा 21 माइनस 4/27 आएगा, 3 गुना 21 आएगा 21, यहाँ पर भी 21 आएगा।
और 21 से 21 कैंसिल हो जाता है। tan इनवर्स 28 में 3 को जोड़ेंगे 31 और 21 में 7 को 4 को माइनस करेंगे 17। प्रूव हो जाता है। इसलिए यह प्रश्न भी प्रूव होता है और यह प्रश्न भी प्रूव होता है।